जीवन में आने वाले तनिक संघर्ष को भी व्यक्ति अगर ठुकराए ना, सह ले, तो उस संघर्ष का फल आगे चल के मीठा ही मिलता है, उसको आनंददायी लगता है। हमारे प्रति लोगों की कई बार ऐसी भावना रही कि ये एक व्यास जी के पुत्र हैं, इनके पिताजी भी श्रेष्ठतम व्यास हैं, तो इनको सब बहुत अच्छा ही बना बनाया मिल गया। लेकिन नहीं, हमारे पिताजी ने हमको बहुत संघर्ष करवाया। अगर कहीं अव्यवस्थित रूप से भी कथाओं का निमंत्रण होता था, हमारे पिताजी आज्ञा करते थे, जाइए करके आइए। जरूरी नहीं है कि बहुत व्यवस्थाएं मिलें तो ही कथा करनी है, आपको जाना है कथा के। तो ऐसी भी कथाएं कई हमने की हैं कि जहां दूसरे तीसरे दिन हमारे मुख्य यजमान ही लापता हो गए, और कथा के विश्राम दिन टेंट का, हलवाई का, लाइट वाले का, सबका बिल हम पे करके आए, आयोजक ही चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए महाराज। तो ऐसी कथाएं भी जीवन में आई हैं। संस्कृत में एक शब्द है सहते, और सहते शब्द का अर्थ होता है सहना। और संस्कृत में जीतने को भी बोलते हैं सहते। मतलब अगर कोई व्यक्ति सह रहा है तो उसके लिए भी सहते शब्द का प्रयोग है, और कोई व्यक्ति जीत रहा है तो उसके लिए भी सहते शब्द का प्रयोग है। हमारे महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? जो सहेगा वही जीतेगा। जिसने जीवन में कभी सहा ना हो, और ये बात सब जगह लगेगी, चाहे वो आपके गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वो आपके संन्यास आश्रम में हो, चाहे वो आपके भक्ति मार्ग में हो, चाहे वो आपके आईटी मार्ग में हो, चाहे आपके डॉक्टरेट मार्ग में हो, किसी भी मार्ग में अगर आप चल रहे हो, आपको सहना तो पड़ेगा। और अगर आपने नहीं सहा है, आप नहीं सहे हो, कुछ बहुत इजीली सब कुछ प्राप्त कर लिया है, तो आप कहीं ना कहीं आगे चल करके चूकोगे। थोड़ी बहुत चूक तो आपसे बनेगी, कभी ना कभी एक अपराध या गलती आपसे बन सकती है। इसलिए ठाकुर जी से यह भी प्रार्थना कीजिए कि नाथ, मैं जिस मार्ग में हूं उसमें पहले मुझको थोड़ा सहन करवाइए, ताकि आगे चल करके मुझसे दिक्कत ना बने। निश्चित है, जिस व्यक्ति ने गाड़ी पहली बार चलानी सीखी और फिर महाराज 5 साल तक वो गाड़ी चलाना सीख गया, और उसने कभी गाड़ी को टक्कर नहीं मारी, एक बार भी कहीं गाड़ी उससे छुई नहीं है, तो निश्चित है कि बहुत जल्दी वो उसका एक्सीडेंट थोड़ा भयावह हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको गाड़ी छुने का, टक्कर होने का अनुभव ही नहीं है। इसलिए गाड़ी चलाने वाले से एक आध बार गाड़ी इधर उधर लगनी चाहिए, उससे उसको भय और अनुभव हो जाता है कि ऐसा करने पर मेरी गाड़ी कहीं स्पर्श हो सकती है, कहीं लग सकती है। किसी भी मार्ग में आप हैं, आपको थोड़ा तो सहना पड़ेगा, और बिना सहे अगर मार्ग में प्रवेश करते जा रहे हो तो ये दिक्कत वाली बात है। इसलिए सहना जरूरी है।